हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं क्लास 9th के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। तो हम लोग इस वीडियो में अच्छे ढंग से देखने वाले संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब वीडियो और देखना शुरू करेंगे। अगर यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप लोग का ये सीरीज ए का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है कि किसी किसी के पेपर में 13 लिखा हुआ, किसी के 11 हो, किसी के 16 हो, किसी को 20 हो। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि आप लोग का ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है ना, ये पैटर्न बदला हुआ रहेगा। मतलब कि अगर इसमें 1 नंबर में जो क्वेश्चन है वो आप लोग में हो सकता है कि 5 में हो, 10 में हो, लेकिन क्वेश्चन यही है और इसका स्थान बदल गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यह वीडियो और जल्दी से देखते हैं इसका सारा क्वेश्चन और आंसर। अगला है, ईद में कौन सा व्रत रखा जाता है? तो ईद का अगर बात किया जाए तो इसमें से कोई नहीं, ईद के दिन में कोई सा व्रत नहीं रखा जाता है। अगर ईद से पहले की बात किया जाए तो रोज़ा रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्या तप दान पुण्य से हीन व्यक्ति धरती पर किस प्रकार का जीव है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दंत विहीन। अगला है, गीत नृत्य एवं वाद्य को क्या कहा जाता है? तो इसको संगीत कहा जाता है। अगला, भोजपुर में प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो इसका आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इस पर हमको डाउट है। अगर आप लोग को अगर कोई दूसरा आंसर अगर इसका 100% कन्फर्म वाला पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला है, विदेशिया लोकनायक के रचयिता कौन है? तो भिखारी ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मिथिला कला के पद्मश्री विजेता है तो जगदम्बा देवी। अगला है, मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है तो ईद। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत कैसा देश है? तो भारत अगर देखा जाए तो भारत गांवों का देश है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या है? तो साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह का जन्म किस मंडल में हुआ था? तो कुंवर सिंह का जन्म आरा मंडल में हुआ था। अगला है, वीर कुंवर सिंह के गांव का नाम क्या था? तो जगदीशपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वीर कुंवर सिंह कब स्वर्ग सिधार गए थे? तो इसका आपका 12 का जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 अप्रैल 1858 को। अगला हम लोग देखेंगे तो हृदय का ताप क्या कहलाता है? तो हृदय का जो ताप है वो कहलाता है आपका प्रेम। अगला है, कौन न्याय पथ से नहीं हटते हैं? तो गुणवान व्यक्ति जो होते हैं वो न्याय पथ से नहीं हटते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, ब्रह्मा किसे नहीं समझा सकता है? तो बुद्धिहीन को जो है नहीं समझाया जा सकता है। मूर्ख कौन है? तो मूर्ख अगर यहाँ पे देखिएगा 16 का तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आस्तिक। अगला है, वेद कितने हैं? तो वेद होते हैं 4। अगला है, कौन नष्ट हो जाते हैं? तो इसमें आप अगर देखिएगा तो यहाँ बुद्धिहीन नष्ट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो विद्या से उत्तम क्या है? तो विद्या से उत्तम अगर कोई चीज़ है तो वो है बुद्धि, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कर्मकांड के रूप में। अगला है, यजुर्वेद का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका ऑप्शन तो कोई भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन यजुर्वेद का अर्थ तो इसमें यजुर्वेद ही है। अगला हम लोग देखेंगे तो किसके बिना संस्कृति नहीं है? तो संस्कृत के बिना। अगला है, जहाँ जल नहीं वहाँ क्या नहीं? तो वहाँ जीवन नहीं। ठीक है। उसके बाद है, श्रेष्ठ व्याकरण कौन थे? तो पाणिनि। अगला है, कौन श्रेष्ठ है? तो इसमें हो जाएगा बुद्धि। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण किस प्रकार से दिखते हैं? तो ये दिखते हैं आपको देव रूपी। अगला हम लोग देखेंगे तो पंडित कौन है? तो जो धर्म के बारे में ज़्यादा जानता है वही पंडित होगा, यानी धर्मज्ञ होगा। 28वां नंबर है, इंद्रियों को नियंत्रित रखना क्या कहलाता है? तो इंद्रियों को जो है नियंत्रित रखना जो है वो शौर्य कहलाता है। याज्ञवल्क्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो याज्ञवल्क्य का अगर जन्म की बात किया जाए तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 30वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, याज्ञवल्क्य की कितनी पत्नियाँ थी? तो 2 पत्नियाँ थी। अगला है, गजग्राह का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गजग्राह का युद्ध जो हुआ था वो गंगा गंडकी नदी के आसपास, यानी आप लोग सोनपुर मेला के वगैरह बारे में जानते होंगे, वहाँ पे कोनहारा घाट है, वहीं पे जो है ये हुआ था। ठीक है। अगला है, सर्वधर्म भाव समान कहाँ है? भाव समान कहाँ है? तो भारत में। यहाँ पे सभी धर्म को समान भाव दिया जाता है भारत में। अगला है, सज्जनों का जन्म होता है तो ये होता है परोपकार करने के लिए। ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें 34 का तो वो है, यश प्राप्त होता है
34 का तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 34 का बी हो जाएगा कर्म, कर्म से। ठीक है, यश प्राप्त होता है किस चीज़ से, तो कर्म से। अगला है किसने बच्चों को लिखा था पराजय को स्वीकार मत करना, तो जवाहरलाल नेहरू। तो अगला अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगला हम लोग का जो आंसर है वो है 39। तो 39 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सॉरी है मेरे पास अभी आंसर है। अगला है दीर्घ संधि का उदाहरण है 36 का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यति जोर अपि यद्यपि। अगला सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लघु जोर आकार बराबर लघ्वाकारः किस संधि का उदाहरण है, तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है अ जोर ई के मिलने से क्या बनता है, तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद मेरे पास आंसर नहीं है, हम आप लोग को क्वेश्चन दिखा देते हैं। आप लोग को अपने हिसाब से जो आपको क्वेश्चन सही लगे उसमें टिक कर लेना है, क्योंकि हम लोग का संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है, जितना हो सका आप लोगों के लिए हमने किया। चलिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, हम आप लोग को लास्ट तक दिखा देते हैं। और यहाँ से आप लोग का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जिसको आप लोग को पढ़ना है और आंसर करना है। चलिए इसको आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। संस्कृत में अपने जन्मदिन के समारोह में मित्र की उपस्थिति के लिए पत्र संस्कृत में लिखिए, या फिर अध्यापक को 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। उसके बाद यहाँ पे है अनुच्छेद लेखन लिखना, अनुच्छेद लिखना है व्यायाम का, अस्माकः देश का, दीपावली और हिमालय। किसी 6 का अनुवाद संस्कृत में करना है, राम ब्रह्मा को गौ देता है, सॉरी राजा ब्राह्मण को गौ देता है। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय इसमें से आपको किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपके इसमें 9th क्लास वाले में नहीं है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखे होंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोग को यहाँ सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ामिनेशन का जिसे आंसर प्रोवाइड कराया गया है, उसी तरह से अभी थर्ड टर्मिनल का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा यही सीरीज का सारा क्वेश्चन आप लोग को अपलोड कराऊँ, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथ ही आप अगर हमारे नए चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के आप हमारे नए चैनल से जुड़ सकते हैं। और जब आप नए चैनल से जुड़िएगा तो वहां पे आप लोग का कुछ अच्छे चीज़ों का वहां पे पढ़ाई कराई जाने वाली है, तो उसको आप लोग वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।